वन वेलकम टू लर्न विद साद अवैस। और आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, काफ़ी एंटी टेस्ट में पूछा जाता है, जो कि है कि हम लोगों को किसी भी टाइम पर आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो एक तो इसका ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर हम लोगों को पता होता है कि कितने मिनट्स के दरमियान कितने डिग्रीज होते हैं, तो अगर हम उनको ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड है, अगर इसको हम किसी शॉर्ट ट्रिक अगर हमें पता हो तो ये काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से हो सकते हैं। तो इसके लिए जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं वो एक फॉर्मूला है जो कि है थीटा इक्वल टू मॉड 30h माइनस 11/2m। और इसमें जो h है वो आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो मिनट m है वो मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में सिंपल इस टाइम की वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसको अगर सॉल्व करें हम, थीटा इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 30, और ये आ जाता है 150 माइनस ये वैल्यू। अगर इसको हम सॉल्व करें विदाउट कैलकुलेटर ही करना है, ये इनसे कैंसिल, ये 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और 15 मल्टीप्लाइड बाई 11 ये 165 होता है। और ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये -15 इसका मॉड आ जाता है, और जो इसको अगर मॉड को हम रिमूव करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 15 डिग्रीज। तो ये हमने एक छोटे से फॉर्मूला से कितनी जल्दी ये 15 डिग्री हमने आंसर निकाल लिया, जो कि हमें पता भी लग रहा था ये एंगल 15-30 डिग्री के दरमियान ही हो सकता था, इससे बड़ा एंगल ये हो नहीं सकता था। तो ये हैंड और मिनट हैंड के दरमियान क्या एंगल होगा। अब मैंने यहाँ पर एक क्लॉक वैसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर लिया है कि यार क्या ही एंगल हो सकता है। तो इससे इस तरह का कुछ एंगल होगा इन दोनों के दरमियान, और हमें ऑप्शंस दिए हुए जिससे एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज में दिए जाते हैं। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है थीटा इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई जो आवर था वो 7 था, और मिनट 0 है तो वो वैसे ही 0 हो जाएगा पूरा। तो जो हमारे पास आंसर आता है, जो थीटा आता है वो आता है 210 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 210 डिग्री तो आंसर में है ही नहीं। तो अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मूला ही खराब है या ये गलत आंसर देता है या किसी भी आंसर देता है। ये फॉर्मूला ठीक आंसर दे रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर दो एंगल्स हो सकते हैं, ये भी तो एंगल हो सकता है दो लाइंस के दरमियान। तो बेसिकली जो ये एंगल आ रहा है वो ये आ रहा है, ये 210 डिग्री है। तो अगर हम इसको 360 से माइनस करें, जो कि अगर हम इसको 360 से -210 करें तो ये हमारे पास आता है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री तो हमारे पास आंसर में है ना, तो बेसिकली ये करेक्ट आंसर है। निकालने के बाद मैंने सोचा इसको थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। मैंने 7 o'clock के करीब ही टाइम रहने दिया, 6:58 कर दिया, जिससे एक तो क्वेश्चन मुश्किल हो गया और हमें आंसर थोड़ा गेस करने में आसानी होगी, क्योंकि 7 o'clock के लिए अगर हमारा 150 आंसर आ रहा था तो इसका भी उसके कोई करीब ही होना चाहिए। तो मैंने इसलिए इस वैल्यू को लिया। तो अब चलते हैं, यही फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं, थीटा इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे आवर थे वो 6 है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 11/2, और जो मिनट्स हैं वो 58 हैं। 58 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 30 मल्टीप्लाई बाई 6 ये 180 हो जाता है, माइनस 11/2 इंटू 58 ये 319 बनता है। और जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास -139 आंसर आता है, और जब मॉड को हटाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 139। तो ये 139 काफी क्लोज है 160 के, तो इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारा आंसर सही आया और कैसे हमने इस एक फॉर्मूला को यूज करके, जो कि इतना छोटा है और इतनी जल्दी याद होने वाला है, और उससे हम कितनी जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।